कौन सी? अरे गौरा तेरा साजन है काला, काले नाग सर्पों की डाले माला। काले नाग सर्पों की डाले माला। सखी एक गौरा की गौरा से बोली, सखी एक गौरा की गौरा से बोली, तू तो है सीधी सादी बड़ी भली भोली, तू तो है नशेड़ी है बड़ा मतवाला, काले नाग सर्पों की डाले काले नाग सर्पों की डाले अरे बात समझ में ना मेरे अब आती, इसके ही जैसे है सब इसके साथी, इसके ही जैसे बात समझ में ना मेरे एक आती, इसके ही जैसे है सब इसके साथी, इसके ही जैसे नशेड़ी है बड़ा मतवाला, काले नाग सर्पों की डाले माला। काले नाग सर्पों की डाले भाइयों, एकदम से मैना आ गई और अपनी बिटिया गिरजा को गोद में उठा लो, कहने लगे ए बिटिया मना कर दे, गिरजा मना कर दे, अपने पिता से मना कर दे कि इस बबजिया के साथ में तेरा विवाह नहीं होने दूंगी, मना कर। गिरजा कहने लगी मैया तो मना करने की बात करती हो? मैना कहने लगी दूल्हा नहीं, बिल्कुल पागल है पागल। हाय हाय, और ये 101 मुद्राएं हमारे भैया दान करते हैं, भगवान सर्वदा सुखी रखे। गिरजा कहने लगी मैया चाहे तुम पागल समझ रही हो, तुम जानती हो वो कौन है? कौन है? सोई गिरजा क्या बोली कि इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे, पागल दिमागों में भरे के लच्छे कोई इन्हें पागल भले समझे, कोई इन्हें पागल भले समझे, कहने लगी माँ
मेरे पागल ही मोह प्रानंत प्यारे हैं बंधुओं। तब तक राजा हिमांचल आ गए, कहने लगे मंत्री कहिए महाराज। सभी बारातियों को लाइन से बिठा लो, भोजन ग्रहण करवाइए। ठीक है महाराज। सो भैया शुक्र और शनिश्चर तोले भंडारे में घुस गए, सब पार करी गई। बारातियों को लाइन से बिठाना गया। अरे महाराज कुछ बचा खुचा रह गया, हमने थोड़ा पहले ही रख दिया था हटा के। अच्छा हाँ, ये जाने कहाँ से आ गए तो सब खाए गए। मेरे लोगों बाराती बिठा ले। मंत्री कहिए महाराज। जब बाराती लाइन से बैठे हैं, पत्तल परोसो। महाराज यहीं पे तो खतरा है। खतरा? हाँ। कौन सा खतरा है? खतरा ये है, हमारे डॉक्टर साहब ये 101 मुद्राएं दान करते हैं, भगवान सर्वदा सुखी रखे। हाँ कौन सा खतरा है? खतरा ये महाराज, किसी के तो 4-4 सर है, तो ये नहीं पता पत्तल किधर रखे। किसी के सर ही नहीं है, खाली मदरा बैठा हुआ। मेरे लोगों पत्तल परोसने वालों गौ। सो राजा हिमांचल ते कान लगो, महाराज यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी है। बोले क्या गड़बड़ी है? बोले इसके धड़ाई धड़ है, सर है ही नहीं। तो जय समझ में ना आए रही कि पत्थर आगे परोसी जाए के पीछे परोसी जाए। धरते आवाज आई, सामने रखो। अगले बाराती के पास पहुंचे, राजा हिमांचल थे, पत्तल परोसे वालों, महाराज यहाँ और गड़बड़ी है। बोले क्या? बोले पहले वाले के एक सर ना हतो और जब दूसरे बाराती के 4-4 सर हैं, तो जय समझ में ना आ रही है कि पत्तल एक परोसे के 4 परोसे। भाइयों श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित, अंदर से आवाज आई पत्तल एक ही परोसो। तो भैया पत्तल परोस दे, भोजन करने लगे सब बाराती। लेकिन ऐसा ही नहीं, अंधा खाई रहो खुल्लम खुल्ला, तोले बहरा न चुरा लो बाको रसगुल्ला। अंधा खाएबे में लगो, खाएबे में। बहरा सोच लगो जे बहुत अच्छो काम बनेगो। सो बहरा ने हाथ पत्तल में बढ़ाओ, बाको रसगुल्ला अपने पत्तल पे रख के खान लगो। अंधा रसगुल्ला ढूंढ रहो दही बालू साई, अंधा रसगुल्ला। अंधा खाई रहो खुल्लम खुल्ला, बहरा ने चुराई लो बकुर रसगुल्ला। अंधा रसगुल्ला ढूंढ रहे हो दही बालू साई, भोला मेरे नौजवान साथियों, आज भोले बाबा नादिया पे बैठे हैं, और नादिया पे जो उतर के कहूँ जमीन पे बैठ जाए, कहूँ फिर नादिया पे पहुंचे, सोचे कि आपस में जन कैसी कैसी लोग बातें कर रहे हैं। जन हमारे पढ़ेंगी कि जन नहीं पढ़ेंगी। लोगों वैदिक रीति से भोले बाबा के विवाह का जो कार्यक्रम है आगे बढ़ने लगा। आहा, जो भोले बाबा ने गिरजा की आंखों में आंखें डाली, गिरजा के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। सोचने लगी है भोले बाबा कितनी मजाक बनवाओगे मेरी। और एक बात और बताऊं सही भैया, सभी सहेलियां गिरजा की उपहास करने लगी, मजाक बनाने लगी। और ये रघुवीर सिंह भैया जी आए हैं, 101 रुपया दान करते हैं, भगवान सर्वदा सुखी रखे। भगवान कन्हैया इन्हें आगे बढ़ाता हुआ चला जाए, ढेर सारी खुशियां।